रीवा के एक प्राइवेट स्कूल न्यू विंध्या एकेडमी में कल एक मामला आया जिसमें एक बच्ची से मारपीट का आरोप लगाया गया। आरोप उस स्कूल की टीचर पर लगा और आरोप ये लगा कि बच्ची होमवर्क करके नहीं आई थी, जिस कारण से उसे बड़ी बेरहमी से पीटा गया। मेरे साथ उस स्कूल के प्राचार्य, प्रिंसिपल या संचालक मौजूद हैं। मैं जान लेता हूं कि आखिर क्या मैटर था और कैसे होमवर्क ना करने की इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि उसे मार दिया गया, जिसके कारण उसकी आंखें सूज आई या कान से खून बहने लगा, या फिर इसके पीछे कुछ और राज है। पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजपाल सिंह, मैं संचालक। सर, ये पूरी अफवाह और झूठा है पूरा प्रकरण। मेरे पास इसके पूरे एविडेंस हैं। बच्चा उनको जब दिया गया, बच्चे को कोई चोट नहीं थी। बच्चा वहाँ खेल रहा था। पूरी एक सीसीटीवी कैमरे लगे मेरे स्कूल में, और जब बच्चा उनको दिया गया बिल्कुल कुछ वो नहीं थी। और उनको जो मारपीट का आरोप लगाया पूरा जोर झूठा है। वो ये मामला कब का है और कब मीडिया में आया? शनिवार, इसी शनिवार का मामला है। तो थोड़ा सा होमवर्क जरूर उसने नहीं किया था, तो टीचर द्वारा बताया गया, उनके पेरेंट्स को बताया गया कि आपकी बच्ची ने होमवर्क नहीं किया है। और वो गुस्सा इस बात से हो गए क्योंकि 1 घंटा लेट आया बच्चे को लेने के लिए छुट्टी होने के बाद। अच्छा। और लेट आए और घर का गुस्सा वो वहीं बच्ची पे निकालने स्टार्ट कर रहे थे। पर मैडम ने बोला कि नहीं, हो गया, होमवर्क आप करवा लीजिए, हमारा इतना ही कहना, और समय से इनको कलेक्ट कराया करिए। इतना बोला है। और 10 मिनट वहीं पे वो बच्ची को समझाते रहे, अपने वो खुद ही समझा रहे थे सामने। होमवर्क करके आया, होमवर्क करके आया करो, देखो हमारी टीचर हमसे बोल रही है। पर उसके बाद वो वहाँ से चली गई, बस इतना ही था। शनिवार को ये मुद्दा हुआ कि मतलब होमवर्क नहीं की और जो भी बहस हुई, फिर ये थाने कैसे कब पहुंचा, मीडिया में कब सुर्खियां बना, आपको कब जानकारी हुई कि मारपीट की गई है? इनका फ़ोन आया 1 घंटे बाद। अच्छा, मेरे पास उसी दिन फ़ोन आया 1 घंटे बाद कि मैडम के द्वारा मारा गया है। तो मैंने कहा ठीक है सर, यदि ऐसा हुआ है तो गलत है। ऐसे हम लोग तो कभी नहीं बोलते कि मारने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो। फिर उनका मालूम पड़ा कि मैंने कहा ज़्यादा मारा हो तो आप आ जाइए मेरे पास लेके, है ना, मेरे घर आ जाइए, मेरे ये वाली स्कूल में आ जाइए। तो कुछ नहीं बोले, बोले नहीं सर मैं मंडे को आपसे मिलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा नॉर्मल बात होगी, छोटी मोटी। अब मालूम पड़ा 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ही सोशल मीडिया में डालने लगे कि ऐसा इतना ज़्यादा मार दिया बच्ची को, वो कर दिया। मेरे से नहीं मिलने आए और सोशल मीडिया में डाल दिया। अब सोशल मीडिया में डाल दिया, उसके बाद ये अभद्र गाली का उपयोग सब करने लगे। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ करने लगे। तो फिर मैं भी एक कटसी के तौर पे चला गया थाने, और मैं कंप्लेंट दिया कि गाली वाली बक रहे हैं, स्कूल का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। यदि इनको कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल से आके हेड से मिलते, तो हम उसका निदान तो हम ही करते। पर ये नहीं गए और उटपटांग बोलना स्टार्ट कर दिए। अगले दिन फिर ये देखे कि अब हमने करके आ गए हैं कंप्लेंट वगैरह। हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी थी, हम सिर्फ एक आवेदन दे के आए थे, हाँ, कि ये हमारे पास नहीं आ रहे हैं और पूरे सोशल मीडिया में हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। अब इनके पीछे क्या राज है इनका, ये क्या नहीं है, ये वो जाने। तो उसके बाद में हमने पूरी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और इनकी बातें, सब साक्ष्य पूरे हमने थाने में जमा करा दिए। अब जब थाने में जमा करा दिए, ये अगले दिन आया तो मैडम ने हमको बुलाया कि देखिए आए, दोनों पक्ष के सामने हमने बात कराएंगे। हमने बात कराया तो ये अड़ गए वहाँ पे कि नहीं, हम MLC कराएंगे, बच्चे को इतनी चोटें आई हैं। तो मैडम ने बोला कि ठीक है, MLC इनकी हुई। उसके बाद में CT स्कैन भी साथ में हुई, कहीं कुछ नहीं निकला। उसके बाद भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया में डाले जा रहे हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि ये कुछ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से। ये अपनी TRP बढ़ाने के लिए अपने बच्ची का उपयोग कर रहे हैं, बस, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कब स्कूल कब आए थे? आपके जाने के बाद, थाने जाने के बाद आए थे या उसके पहले भी एक आध बार आपसे मुलाकात हुई? नहीं, हमसे तो आज मुलाकात कर रहे हैं सर, आज आए थे ये, और वो भी बुलाया गया। शिक्षा विभाग में इन्हें कंप्लेंट करी हमारी, तो वो आए थे, तो उन्हें बुलवाया गया, तो आज आए थे। आज हमसे बोलते हैं कि हमें पूरा खर्चा चाहिए। अच्छा, इसके पहले नहीं आए थे स्कूल में? हमारे पास नहीं आ रहे, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, बस हो गया। आए नहीं रहे, जहाँ पे इनका बात रखनी है वहाँ नहीं रख रहे, ये बस सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और अनर्गल बात कर रहे हैं कि वो नेता आदमी है, कुछ नहीं कर रहे। अरे तुम्हारी रिपोर्ट लिखी गई वहाँ पे, इनकी रिपोर्ट भी लिखी गई, इनकी MLC कराई गई, सब कुछ हुआ है और पूरे एविडेंस थाने में जमा है। उसके बाद में उनकी नहीं, थाने की नहीं मान रहे, वो बस सोशल मीडिया में उपयोग कर रहे हैं बस। अच्छा, जब बच्ची के साथ ये मैटर हुआ था तो कितने शिक्षक वहाँ मौजूद थे या केवल वही शिक्षिका? एक कमरे में तो एक ही शिक्षिका रहती है, बच्चे पूरे थे। बच्चे बता रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और भी बच्चे हैं वो भी बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, मैडम तो मारती नहीं, बहुत अच्छी मैडम है वो, बस इतना ही था।
अभी पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ हुई है इसके बारे में? हम उसी दिन हमें तुरंत जब ये भी गए थाने तो हमसे बुलाया गया, हमें वो किया, हाँ अगले दिन बुलाया गया, शिक्षकों को भी बुलाया गया। उसने बताया कि नहीं हम कटसी के तौर पे जो इतना कभी किसी बच्चों को नहीं मारेंगे, हमारी कोई दुश्मनी बच्चे से, बच्चे हमारे पास पढ़ने आदि आप भेज रहे तो 4 घंटा 5 घंटा बच्चा यदि हमारे पास है तो हमारी जिम्मेदारी कि उसको कुछ ना हो। और वो बाकायदा बोले जब आपने कलेक्ट करके ले गए हैं बच्चा बिल्कुल ठीक था, आप तो देख के ले जाएंगे, वो 15 मिनट आपसे बात हो। अच्छा एक बार बात ना हुई होती एकदम बच्चा ले गए होते तो अलग बात थी। पूरे सीसीटीवी फुटेज में है कि बच्चे से बात आप कर रहे हो, बच्चा हंसते हुए जा रहा है, खेल रहा है, सब कुछ है, और ये पूरा मैंने थाने में जमा कराया है। लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब हमने आपसे मतलब संचालक से बात की उन्होंने तो आप उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिए, जिसके कारण उन्हें फिर सोशल मीडिया में वीडियो बना के डाल। अब वीडियो में भी दिख रहा है कि बच्ची के आंख में सूजा हुआ है, तो कोई अपनी बच्ची को तो मारेगा नहीं, फिर क्या? मेरे यहाँ से जो बच्ची गई है बिल्कुल सही सलामत गई है। अब वो उसके बाद क्या उन्होंने किया, क्या कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाला कि बच्ची होमवर्क नहीं कर रही, हम इतना पैसा खर्च कर रही, ये उनका मैटर है। ये लगता है कि उन्होंने मारा होगा, डांटा होगा और उसको बाद आप पे आरोप लगाया जा रहा है? नहीं बोलता, और मैं कभी ये नहीं मानता कि माँ बाप भी इतना बुरा मारते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत करते हों, पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्हें मारा या किसने मारा, पर मेरे यहाँ घटना नहीं हुई। तो मेरे यहाँ कोई घटना नहीं। आपको फंसाने का क्या उनका मकसद क्या हो सकता है? मकसद उनका या उनके पीछे का, क्योंकि क्या है, ठीक है हम राजनीतिक लोग भी हैं साथ में, मैं स्कूल चला रहा हूँ, मेरी मैडम पार्षद रही यहाँ की। अच्छा। तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, देखिए सामाजिक सेवा करना कोई बुराई तो है नहीं। वो कहीं ना कहीं हमारे जो विरोधी हैं वो उनके पीछे से करा रहे हैं, ये हमें लग रहा है। मतलब उनको आगे करके हाँ, कंधे में बंदूक रखकर ढाल बनाकर उनका उपयोग किया। हाँ यही चीज़ मुझे भी लग रही है, और खासकर वो अपने बच्चे का भविष्य ना वो कर रहे हैं किसी के पीछे, अपने बच्चों को ढाल बना करके वो हमारी स्कूल का नाम बदनाम करना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है इसमें। पुलिस से आपकी क्या बातचीत हुई, क्या पूछताछ हुई आपसे? पुलिस से मेरी कोई बातचीत नहीं, उन्हीं के सामने हुई है बस। तो मेरे से पूछा गया, वो मैडम टीचर को बुलवाया गया, जिसकी टीचर की ये कंप्लेंट किए हैं उस टीचर को बुलवाया गया, उसके भी पूरे बयान हैं, मेरे बयान हैं, हमारे जो भी एविडेंस थे वो लेके गई हैं पुलिस, पूरा उनके पास में सभी रखा हुआ है। शिक्षा विभाग आज आया था? हाँ, आप बता रहे हैं 2 दिन से आ रहा है लगातार। अच्छा। उन्होंने सभी बच्चों की बाइट ली है, उनकी क्लास की, दूसरे क्लास की, तीसरे क्लास की, तो उनको ऐसा नहीं पाया, कोई भी चीज़ उन्होंने भी नहीं पाया। शिक्षिका भी पढ़ाने आती हैं या अभी नहीं आ रही? उनको हमने नोटिस दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करिए कि आपने सही में मारपीट करी है कि नहीं करी है। लेकिन आप कह रहे हैं सीसीटीवी में नहीं दिख रहा है, फिर नोटिस किस? नहीं, नोटिस हमने इसलिए दिए उनको क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे हैं, हमें तो देना पड़ेगा उनको कि आपने यदि मारा भी है, यदि उसको कहीं पे कोने पे जाके मार दिया है तो हमें तो नोटिस देना पड़ेगा कि बताइए। हमने वैसे बच्चों से पूछा, बच्चों ने बोला नहीं मारा। अच्छा, आपने कोशिश नहीं की या शिक्षिका ने कोशिश नहीं की कि बच्ची से अलग से बात की जाए कि किसने मारा, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे हो सकता है सच बता दे, तो कोशिश की करी कोशिश सर। हाँ। मैंने उनकी बच्ची से भी पूछा, अपने बच्चे से भी पूछा, सबसे, तो बच्चे यही बोल रहे हैं कि नहीं हमने नहीं देखा किसी ने। छोटी जिस बच्ची को मारा गया उसकी मैं बात करूँ, उससे आपने बात की? वो लाई नहीं रहे मेरे पास में, तो मैं कैसे बात करूँगा? अच्छा। उस दिन के बाद वो मेरे पास लाई नहीं, मैं वहाँ था नहीं। मतलब बच्ची भी स्कूल अभी नहीं ला और नहीं भेज रहे, हमने तो कभी वो नहीं किया। और बच्चे मेरे पास वैसे भी दौड़ के आ जाते थे, तो मैं स्पोर्ट भी टीचर हूँ, तो मेरे पास खेलने के लिए वैसे भी बच्चे आते, पर वो भेज नहीं रहे हैं। वो दूसरे की बातों में ज़्यादा वो कर रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में वो बच्चे का लॉस कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही उसकी। अच्छा, वो 4th क्लास की बच्ची है, छोटी सी है, कैसा उसका नेचर था, मतलब खेल कूद पढ़ने कैसी? थोड़ी तेज है लड़की, बातों में बहुत तेज है, और ठीक है पढ़ाई में सो मीडियम बोल सकते हैं अपन, मीडियम एवरेज है, और हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी वो, और सबकी प्यारी बच्ची है। सर नहीं, होमवर्क का आरोप लग रहा है कि होमवर्क नहीं करके आई थी, तो नहीं करके आती थी या करके आती थी, या फिर होमवर्क का जो वो था उसके पूरी कॉपियों में नोट लगा हुआ है, ये भी मीडिया उसको निकाले कॉपी, यदि वो फाड़ के ना फेंकें, पूरे नोट लगा हुआ। जब होमवर्क नहीं करती थी, होमवर्क जरूर उसका नहीं हो पाता था, और आज की बात नहीं है, कई बार हमारे द्वारा उसको बताया भी गया। थोड़ा सा उनकी मम्मी थोड़ा सा तेज़ थी, तो वो कभी एक आध बार वहीं पे जब लेके आई बच्चे को तो वहीं मारने लगी, जब मैडम ने बताया। तो हमारी सोली वहाँ पे जो आया रहती हैं बच्चों की, उन्होंने बचाया उसको कि आप क्यों मारती हैं ऐसे बच्चों को। ये आया मेरे पास, जब मेरे को बताया, मैंने अभी पूछा उन लोग से, तो बोले नहीं, उनकी मम्मी खुद ही उन बच्चों को मारने लगती थी, यहाँ आके मारती थी। बोले यहाँ क्यों आप मारती हैं, ये आपका घर का मैटर, यहाँ नहीं मारना। अच्छा, शिक्षिका ने आपको क्या क्या जानकारी दी? शिक्षिका ने बोला कि हमने नहीं मारा सर, जिस प्रकार का ये सूजन दिखा रहे हैं, मैंने नहीं मारा। कटसी के तौर पे कभी कभी अपन थोड़ा सा हाथ लगा देते हैं, बच्चे हैं वो तो हाँ डराते हैं, नहीं डराएंगे तो क्या होगा, पर सर ऐसे नहीं मारा। बोला मैं क्यों मारूंगी बच्चों को, इतना क्यों मारूंगी, मेरी कौन सी दुश्मनी है बच्चे से,
नहीं कर रहा है होमवर्क तो हम लोग सिर्फ इतना डरा सकते हैं, बस हो गया। मारने के लिए कोई अधिकार नहीं, मैंने पूरे स्टाफ में मेरा कोई नहीं उपयोग कर सकता मारने का, हमने मना करके रखा है, गाइडलाइन में है ये कि मारना नहीं है। कितने साल से स्कूल चला रहे हैं? 12 साल से स्कूल चला रहा हूँ। ये पहली बार ऐसा हुआ है या इसके पहले भी कभी ऐसा? मैं ये पहली बार हुआ सर, ये पहली बार हुआ। हाँ, और ये भी मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, इसके पीछे कोई चाल है जो हमारे विरोधियों की चाल है। बस MLC करवाया गया, आप कह रहे हैं CT स्कैन में कुछ भी नहीं निकला? कुछ नहीं आया सर, वो तो आप थाने से पता कर सकते हैं, हम मुझे अभी तक मालूम है कि कुछ नहीं आया। ठीक है, क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? तो हम तो मीडिया निकाल रहे हैं, पर मेरा पक्ष लेने कोई नहीं आया। आज आप पहली बार मेरा पक्ष लेने आए सर, और मैं किसी को बुलाया भी नहीं, क्योंकि मैं सही हूँ, मेरे पास एविडेंस है, उनके पास कुछ वो नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता होगा ना कि मैं सही हूँ, फिर भी मुझे मेरी या संस्थान को बदनाम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास होता है या कुछ करने नहीं, मेरी संस्था का लॉस तो हो ही रहा है। जो कोई नाम बदनाम जिसको करोगे, थोड़ा लोग के मुंह में आ जाता है, बच्ची का इस प्रकार का वीडियो बना के डालोगे, हल्दी लगा रहे हो। और उस दिन, हाँ एक बात और आपको बताना भूल गया, उस दिन वो बिना ड्रेस में भेजे थे, तो उसमें भी टोका गया आया द्वारा कि बिना ड्रेस में क्यों भेजे, आप प्रिंसिपल सर के पास जाइए या वहाँ जाइए, और जब वो इजाज़त देंगे तब हम स्कूल में लाएंगे, क्योंकि स्कूल के रूल होते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर आज शनिवार था, इन्हें धो दिया, सोमवार को भेजेंगे, तो उसको अलाउ कर दिया। चली गई अंदर। तो वो एक ये भी चीज़ उनके ऊपर आ गई कि बताओ ऐसा कर दिया। और ये बताइए सर, उस दिन की बात है कि ठीक है आप बिना ड्रेस के स्कूल भेज रहे हैं और थाने जा रहे हैं, शाम को अच्छा ठंड होती है, वो ड्रेस पहना के ले गए वहाँ पे बच्चे को। मैडम ने बोला भी कि ये ड्रेस पहना के तुम स्कूल क्यों ले आके आए हो, तो उनके पास जवाब नहीं था। तो वो पहली बार ऐसे बिना ड्रेस की आई थी या हमेशा बीच बीच में आती रहती थी? मैंने ये इतना ध्यान नहीं दिया कभी भी, उस दिन की बात है, क्योंकि उस CCTV फुटेज जब बनाएगा देखा मैंने कि ये तो ड्रेस में नहीं है, तो उस दिन मैंने ध्यान दिया, बाकी नहीं था। ठीक है, तो हमारे साथ ये संचालक हैं न्यू विंध्या एकेडमी के, जिन्होंने अपना पक्ष वो रखा जिस पर इन पे आरोप लगा रहा है, इनके कर्मचारी यानी जो शिक्षिका टीचर है उन पे आरोप लगा रहा है कि एक मासूम बच्ची को, जो फूलों सी बच्ची है, उसे मारा गया। और केवल मारा नहीं गया, कहते हैं ना कि बेरहमी से मारा गया। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे एविडेंस है, CCTV फुटेज है, बच्ची खेलते हुई गई है, जो मारपीट हुई है जाने के बाद हुई है, जो भी हुआ है उसके बाद हुआ है, और कहीं ना कहीं बच्ची को ढाल बनाकर राजनीतिक रूप से उनके परिवार उसका हथकंडा उपयोग कर रहे हैं और इन्हें और इनके संस्थान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी, हम मानहानि का लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, हम उसके खिलाफ, क्योंकि जो पीछे है वो तो आ नहीं रहा सामने, हम लगाएंगे उनके खिलाफ मानहानि का डाला, हम करेंगे ही करेंगे अदालत में जाके। ये गलत है, इस प्रकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर हम CCTV हटा दे दिए, मेरी नहीं सुनी जाएगी। कैमरे क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि कोई भी बात यदि स्कूल में होती है तो वो पेरेंट्स को हम बता सकें, पर ये पेरेंट्स मेरे पास ना आके सिर्फ मीडिया का उपयोग कर रहे हैं बस, वो मेरे को बदनाम कर रहे हैं। मतलब पहला आपके पास आना चाहिए, ना करके कहीं दूसरी जगह से आपको बता। यही है ना, आप पहले संचालक के पास आइए, प्रिंसिपल के पास आइए, उसके बाद आप कहीं भी जाना, आप स्वतंत्र है। यदि मैं नहीं सुनता आपकी तो मैं स्वतंत्र हैं आप। जी सर। तो पक्ष था, आपने सुना, अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच के बाद इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है। और सबका दूध का दूध और पानी का पानी तो वैसे भी हो जाएगा जब जांच होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।